नमस्कार दोस्तों। क्रियाकाल में अपन ने संचय की बात यहाँ तक कर ली थी। ठीक है, संचय के बाद अगला जो द्वितीय क्रियाकाल होता है वो होता है अपना प्रकोप। ठीक है, प्रकोप में क्या कहा है कि कोपस्थ उन्मार्ग गामिता। तो इसमें कहा है कि साहब दोषों का क्या होता है, उन्मार्ग गमन होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रकोप कहते हैं कि दोष का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना या फिर दूसरे स्थान पर जाकर लक्षण उत्पन्न करना, वो होता है प्रकोप। ठीक है, इसको अपन कहते हैं प्रकोप। उन्मार्ग गमन का मतलब ये होता है कि अपने मार्ग से और कहीं, जैसे एक साधारण जैसे वात का एक मार्ग हो गया तो उससे अलग मार्ग में जाके और वहां पे अपने क्या लक्षण उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे कि अपन मानते हैं कि जो कफ का जो मार्ग होता है या फिर कफ का जो स्थान होता है वो छाती में मानते हैं या फिर अपन कहें वक्ष स्थलों में मानते हैं, है ना। तो या फिर ऊर्ध्व भाग में कफ मानते हैं, अधो भाग में वात मानते हैं, मध्यम भाग में पित्त मानते हैं। तो ये जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाके अपने लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, इसको कहते हैं साहब प्रकोप। अब मैंने पहले संचय में भी एक बात की थी साधारण सी, कि मैंने कहा था कि साहब आप जैसे ही आप प्रकोप लिखो तो ये तो लिखना ही है कोपस्थ उन्मार्गगामिता, इसके ऊपर एक लाइन और ही डाल देनी है कि साहब अपन जो दोष होते हैं अगर अपन संचय काल में उसके संचय के समय उसकी उचित चिकित्सा नहीं कर पाते हैं तो जो दोष होते हैं वो प्रकोप की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हर में लिखनी है और वो मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि प्रकोप के लक्षण। ठीक है, तो अपन ने पहले भी कहा था कि सीक्वेंशियल काम होगा तो अपन समझ सकते हैं कि कोष्ठ तोद संचरणात्। ठीक है, तो अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है। अम्लिका पिपासा दाह। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी दिमाग लगा लेना है कि अम्लिका पिपासा दाह, दाह जैसे नाम हो गए तो ये जो है ये पित्त के लक्षण है, अपन जानते हैं साधारण तौर पे। अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश, तो अन्न से द्वेष होना, ये सब थोड़ा सा क्या हो जाता है, कफ के लक्षण संबंधित हो जाते हैं। तो ये कभी कभी जुड़ के आता है, तो ये समझ लेना, वैसे कोई ज़्यादा है नहीं, है ना, समझ जाएंगे आसानी से। एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें अपन वात प्रकोप के लक्षणों की बात करें तो वात प्रकोप में कहा है कि कोष्ठ तोद संचरणात्, कि कोष्ठ में क्या होती है साहब, पीड़ा होती है। पहले क्या हो रहा था, संचय में क्या हो रहा था, संचय में साधारण सा सिस्टम था और सिर्फ दो नाम थे, स्तब्ध और पूर्णता। पीड़ा जैसी कोई बातें अपन ने नहीं सुनी थी। तोद मतलब पीड़ा होता है, और पीड़ा भी कैसी, सुई चुभने जैसी। ठीक है, फील की होगी। वह वायु का संचरण, वायु इधर उधर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, है ना, प्रकोप हो रहा है तो संचरण होने लग जाता है। पित्त प्रकोप के लक्षणों की बात करें, अम्लिका पिपासा दाह है, कि अम्लिका का मतलब होता है अम्ल उद्गार। ठीक है, पिपासा प्यास लगती है और जलन होती है, जलन होने लग जाती है। ठीक है, पहले खास नहीं था, जैसे प्रकोप होगा थोड़ा अपने को देखने को मिलेगा। कफ प्रकोप की बात करें, अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश, कि अन्न में क्या रहेगी, अरुचि रहेगी, द्वेषता रहेगी, और हृदय उत्क्लेश है, जी मिचलाना। अपन थोड़ा सा जैसे परसर पढ़ेंगे तो अपन यहीं से आइडिया लगा लेंगे कि जी मिचलाने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रकोप का अगला स्टेप क्या होता है, परसर, और जी मिचलाने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, वमन या फिर उल्टी, जिसको सर्दी बोले अपन। तो ये जी मिचलाना नोजिया होता है, नोजिया को बोलते हैं जी मिचलाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसकी अगर अपन बात करें, टेबल की बात करें, संचय में भी की थी कि दोष प्रकोप, ऋतु अनुसार दोष प्रकोप। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष देखेंगे अभी। वात प्रकोप की बात करें सबसे पहले तो वर्षा ऋतु में जो अपने को वात प्रकोप देखने का मिलेगा। ठीक है, ये सब बातें आप अष्टांग हृदय में पढ़ चुके हो, है ना, जो ऋतुचर्या वाला अध्याय है। पित्त प्रकोप की बात करें तो मिलेगा अपने को शरद ऋतु में। कफ प्रकोप की बात करें तो अपने को देखने को मिलेगा वसंत ऋतु में। तो ये टेबल जो है आपको अवश्य लिख के आनी, दोबारा बता देते हैं। अगली बात अपन करेंगे क्रियात्मक पक्ष की, कि ऐसा होता क्यों है। प्रकोप अवस्था में क्या होता है साहब, कि वायु की वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि वह पीड़ा और असामान्य संचरण करने लग जाती है। तो असामान्य संचरण उसको बोलते हैं कि साहब अपना जो रास्ता होता है उसको छोड़ देती है, अपना मार्ग छोड़ देती है, दूसरे मार्ग में गति करने लग जाती है। तो ये हो गया वायु की बात। अब क्या है, अन्न का पाचन ठीक न होने से अन्न का अम्ल पाक होता है।
ठीक है। पाचन सही नहीं होने से क्या हो गया, अम्लपाक हो गया, या फिर अपन कहें एसिड्स बन जाती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी वगैरह में देखेंगे अपन और ढंग से, एसिड्स बन जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, खट्टी डकारें या फिर अम्ल उद्गार जो अपने को देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ जलन, है ना, दाह होती हैं। तो ये अपन अल्सर से भी कंपेयर कर लेते हैं इसको कभी कभी, तो वो सीवियर केस में थोड़ा हो जाता है। कफ के प्रकोप की अगर बात करें अपन, तो भोजन की इच्छा नहीं होती और जी मिचलाने लग जाता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलें, परसर की बात करेंगे, ठीक है। परसर इतना ज़्यादा वो नहीं आता, क्योंकि परसर में प्रकोप वाली अवस्था का ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप हो जाता है। देखते हैं कैसे, कि कुपित हुए दोषों को पूरी शरीर में फैलना, तो वो कहीं ना कहीं संचरण वगैरह तो होने लगी जाता है, तो वो फिर फैलने भी लग जाते हैं, है ना। तो इसमें भी परसर में वो लाइन लिखनी है आपको एजिट की, प्रकोप में उचित चिकित्सा नहीं कर पाए तो फिर परसर की अवस्था देखने को मिलती है। तो परसर में कुछ ज़्यादा श्लोक वगैरह भी नहीं है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले वात की बात करें तो विमार्ग गमन हो जाएगा, तो वो इसलिए क्योंकि उन्मार्ग गमन अपन ने देख लिया था, वही मतलब है इसका भी, तो जो आवश्यकता नहीं है। आटोप अपन समझते हैं, वात बढ़ेगी, आटोप होगा। पित्त की बात करें तो उष्णता रहेगी, चूसे जाने जैसी पीड़ा होती है, ठीक है। प्रीदाह जलन बोलते हैं जिसको, धूमायन धुआं उठने जैसी, तो जलेगा तो धुआं उठने जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया वात और पित्त की बात। कफ की बात करते हैं अपन, अरोचक अरुचि, तो वही है बात, है ना। अविपाक है, अविपाक मतलब ढंग से विपाक नहीं हो रहा है, या फिर पाचन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। अंग साध हो गया, अंगों में थकावट है, ठीक है, तो अपन ने पहले भी देखा था, आलस्य वगैरह दिखने को मिल रहा था। सर्दी है तो अपन ने कहा था जो जी मिचला रहा था अपना, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप अपन ने कहा था क्या हो जाएगा, सर्दी। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि कुछ विशेष नहीं है ना, लेकिन परसर एक अवस्था है बिल्कुल, है ना। तो बात करते हैं, यहाँ तक अपन ने बात की। इसके बाद अपन देखते हैं कि 200 के 15 प्रकार से परसर होते हैं। किस प्रकार से, तो ये 4 होते हैं। रक्त भी परसर में आ जाता है ना, रक्त के साथ मिल जाते हैं, है ना, तो उसके बाद ये परसर में आ जाता है। तो सबसे पहले वात देखें, पित्त और कफ और रक्त, ये 4 चीज़ें तो ये हो गई। 6 इनके जोड़े बन जाएंगे, एक तो ये वात पित्त का हो गया और ये 5 हो गए, ठीक है। याद रखने के लिए प्लस में देखना, ऐसे 4 एक एक करके प्लस 6, ठीक है, ये 6 ऐसे 2 2 करके, और प्लस हो गया ये 3 3 करके, तो 3 3 करके हो जाएंगे 4, ठीक है, प्लस 4, और एक हो जाएगा चारों का। तो मतलब इस प्रकार से ये मिल मिला के परसर करते हैं या फिर फैलते हैं। पहले तो अकेले अकेले ये क्रूचुअलिटी की तरफ जाता है, और ज़्यादा थोड़ा सीरियस मामला होता है तो ये मिक्स होते जाते हैं, ठीक है। और +1, तो 5 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, ठीक है, तो ये हो गए टोटल 15। तो 15 प्रकार के परसर होते हैं। ये भी एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है परसर की पक्ष में बात करें तो। नेक्स्ट अपन चलेंगे कि एक बार अपन जो संचय, प्रकोप और परसर जो देखा है उनको अपन कंप्लीटली देख लेते हैं एक बार फिर से, कि किस प्रकार से देखना बढ़ रहा है। अपन देखते हैं, सबसे पहले वात की बात करें तो कोष्ठ में क्या हुआ था, सबसे पहले संचय के समय भारीपन, किस प्रकार से जो गंभीरता वो बढ़ती जा रही है। भारीपन हुआ, भारीपन के बाद थोड़ी पीड़ा होने लगी प्रकोप में, और आटोप हो गया परसर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पित्त की बात करें अपन, त्वचा का रंग क्या हो गया, पीला, थोड़ा पित्त के लक्षण आने ही लगे। उसके बाद अम्ल उद्गार जो हुए पित्त, उसके बाद जलन होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें कफ, कफ में बात करें अंगों में भारीपन हुआ था शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद जी मिचलाना देखने को मिला, और उसके बाद में सर्दी अपने को देखने को मिली, ठीक है। तो ये संचय, प्रकोप और परसर की बात अपन ने यहाँ तक की। तो ये यहाँ पे अपन ने जो विकार थे उनकी बात अपन ने पूरी कर ली। इसके बाद में चूंकि स्थान संश्रय पढ़ेंगे उसमें अपने को पूर्व रूप देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से अपन जो है फिर बातें थोड़ी सी दूसरी हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक की बात सुनी। और बाकी ये जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, यहाँ पे वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, PDF और दोनों ही फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करें, यहाँ पे जाके मैसेज करें ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे अटैच कर दूंगा वहाँ से। और इसके अलावा आप फेसबुक में भी अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो आप यहाँ पे जाएं, हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई व्याधि है या फिर आपको कोई त्रुटि है, मतलब कोई समस्या है स्टडी केस में, स्टडी के मामले में कुछ भी कोई क्वेश्चंस ऐसे अटपटे से, तो वो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शंकाएँ दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद।